अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 10 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 के जाली सरकारों, वज़रा, ओहदेदारों और अपनी मरकजी क़यादत को ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि ये आगे जाते हैं तो कुआं, पीछे जाते हैं तो खाई है। अब हालात KPK के अंदर मजीद ख़राब हो गए। बाजोड़ इस वक्त संगीन कैफियत से गुजर रहा है। ये जो ANP के रहनुमा है मौलाना खानजेब, उनकी शहादत और उनके फिर गार्ड्स की शहादत के बाद, जिसको आपका नेशनल मीडिया शहादत की जगह जाबहक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, उनकी शहादत के बाद वहाँ के हालात मज़ीद बिगड़े हुए हैं। लोग कमेंट ज़रा डिफरेंट अंदाज से कर रहे हैं, लेकिन मैं इस सारी सिचुएशन में KPK गवर्नमेंट और वहाँ की पुलिस को बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दूंगा। तो इस सिचुएशन के अंदर हालात की संगीनी का जिम्मेदार कौन है, ये वो सवाल है जिसका जवाब बहरहाल सबको देना पड़ेगा। आज फील्ड मार्शल यानी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। उसके अंदर क्या डिस्कोर्स हुई, क्या बातें हुई हैं, कितना सिग्निफिकेंट है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। अडियाला जेल के बाहर खड़े रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और उनके साथ कुछ और लोग भी थे। उनको आज फिर बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पैट्रन इन चीफ जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई है। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, खासतौर के ऊपर गल्फ टाइम्स ने एक रिपोर्ट शेयर की है, शाया की है। फिर हामिद मीर साहब हदफ तनकीद हैं क्योंकि मतीउल्लाह जान ने उनको ठीक ठाक सुना दिए हैं और इमरान रियाज खान साहब भी इस वक्त शदीद गुस्से में। वो तमाम डिटेल्स, कुछ बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इस वक्त जो बाजोड़ की कैफियत है और जितना हाथ पांव जोड़कर इस मीडिया के ऊपर अखराजात किए जा चुके हैं, उसके बाद आपसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जैसा है, जहाँ एक बुनियाद के ऊपर आप चाहें तो करके या थो करके एहतजाज रिकॉर्ड कर दीजिएगा। और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इस गर्दाब में आना तो सबको है। आज किसी की बारी है, कल किसी और की बारी है। किसी का यूट्यूब चैनल बंद हो रहा है, किसी का सोशल मीडिया फोरम बंद हो रहा है, कोई मुल्क बदर हो रहा है और कोई गिरफ्तार हो रहा है। तो अल्लाह सब के लिए खैरियत रखे। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, मैं सुना, सर पकड़ कर बैठ गया। नामालूम अफराद की फायरिंग से अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मौलाना खानजेब शहीद कर दिए गए। मौलाना खानजेब 13 जुलाई के अमन पसंदों के लिए कैंपेन कर रहे थे और ये कोई जरगा था, उसके लिए कैंपेन कर रहे थे। मौलाना खानजेब की शहादत के हवाले से सेनेटर एमल वली खान, जो हाल ही में मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर इमरान खान की साइड लेते हुए और PTI की साइड लेते हुए दिखाई दिए, उन्होंने खुलकर बोला है कि रियासत के खिलाफ ये FIR है। उन्होंने कहा कि FIR का ऐलान हम कटवाएंगे, ये जो हुआ है इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये सेनेटर एमल वली खान के कोट एंड कोट जुमले। रियासती इदारे इस पूरे अमल में शरीक जुर्म है क्योंकि उन्होंने मुजरमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है। मरकजी सदर ANP। अच्छा, और जो नेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, बाजोड़ एजेंसी में फायरिंग से ANP के रहनुमा मौलाना खानजेब समेत 2 अफराद जाबहक। अब लफ्ज जाबहक जब आप इस्तेमाल करते हैं, किसने मारा, किसने जिम्मेदारी कबूल की, क्या वाकया हुआ, यह तहकीकात में पता चलेगा। लेकिन एक साहिब हैसियत शख्स हैं, मोतबर हैं, मौलाना हैं, उनके लिए एटलीस्ट आप शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, वो उन्होंने नहीं किया। तो इसके ऊपर बहुत सारे हमारे दोस्त गुस्से में हैं कि ये क्यों कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, वाकया क्या हुआ है इसकी डिटेल के अंदर मैं नहीं जाऊँगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता। लेकिन एक बात तय है, क्या ये KPK गवर्नमेंट के नॉलेज में लाए बगैर हो रहा है जो भी हो रहा है, या KPK गवर्नमेंट को इस चीज़ का पता ही नहीं है, अदराक नहीं है, या KPK की पुलिस को पता नहीं है? तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर की कैफियत कहीं पर भी क्रिएट हो, चाहे वो KPK हो या पंजाब हो, लाहौर की सड़कें जहाँ साफ थी, हमने तारीफ की, जहाँ पानी के तालाब बने रहे, लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर हम तनकीद भी कर रहे हैं।
तो ये चीज़ें होती हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, अब आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसका जो एलामिया था वो तो बाद में, जो पॉइंटर्स डिस्कस हुए हैं मैं 4-5 आपके सामने लिखता हूं। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों का आज़म किया गया। अब एक तो बलूचिस्तान के अंदर जो वाकयात है, मेरे ख्याल में ये उसकी तरफ इशारा है। फिर अवाम की सलामती मुसल्लह अफवाज की अव्वलीन तरजीह है। फिर खित्ते में भारतीय मनफी किरदार पर गहरी तशवीश है, यानी भारत से जुड़े जो प्रॉक्सीज हैं, खासतौर के ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी में भी ये अंडर डिस्कशन आया होगा। ईरान, तुर्किया, यूएई, अमेरिका के कामयाब दौरों पर ब्रीफिंग दी गई है। और जनाब बदलती हिकमत अमली और ट्राई सर्विसेज की हम आहंगी पर जोर दिया गया। शुरका ने कहा है कि हमारे शोधा का खून रायगा नहीं जाएगा। ये तमाम जो पॉइंटर्स थे वो हमारे सामने आए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन ऑफ द डे यही रहेगा कि हमारी प्लानिंग खास तौर के ऊपर क्या है इस सरकार की, इस हुकूमत की, कि वो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी से भारत पीछे हटा है, हमने उसको रीइंस्टेट कराने में कितना किरदार अदा किया है और अभी तक वो हुआ क्यों नहीं। ये इस सरकार से, इस हुकूमत से सवाल होना चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, अडियाला जेल में आज कुछ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला समेत मिलने के लिए गए थे। पीटीआई रहनुमाओं को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त आज नहीं मिली है जी। मुलाकात के लिए आने वाले तमाम रहनुमा अडियाला जेल से वापस रवाना हो गए। अलीना शिगरी ये एंकर हैं जी। मेंबरान कौमी असम्बली जावेद इकबाल ओड़ैच, अली खान जदून, नवाज इलाही, गुलरेज इकबाल और साजिद हुसैन मुलाकात के लिए अडियाला आए थे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। तो ये जो परेशानी है इस सरकार को, इस परेशानी के इस नेक्स्ट थ्रेशोल्ड के ऊपर मौजूद है। ये एक पैराबोलिक किस्म की मूवमेंट है जिसकी पीक के ऊपर ये सब है। उस पीक के ऊपर ये होते हुए मामलात को मज़ीद मुश्किल कर रहे हैं। तो जहाँ मौजूद होते हैं, कहीं कहीं कभी कभी वहाँ पर लाइट चली भी जाती होती है, तो ये परेशानी की बात नहीं है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के मामले पर समाअत 14 जुलाई को करेगा। इसकी मैं बात बाद में करूँगा, उससे पहले मैं हामिद मीर साहब का वो कॉमेंट आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें हामिद मीर साहब ने जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने जो आज किसी को इक़्तिदार मिलने ना मिलने के हवाले से कहा और जरदारी साहब से मुतालिक बात की, उसके ऊपर हामिद मीर साहब ने कमेंट किया कि यू राइटली मेंशन दैट सम हॉस्टाइल फॉरेन एजेंसीज आर बिहाइंड दिस कैंपेन, दे आर टारगेटिंग नॉट ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बट मैनी अदर्स। अच्छा, इसके जवाब में मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि मैं मीर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि बराह करम ये ट्वीट हटा दें, या फिर इतने बहादुर हैं कि किसी भी कानूनी कार्रवाई की सूरत में एक सहाफ़ी के खिलाफ कोई गवाही देने के लिए अदालत में पेश हों ताकि अपने साथी पर लगाए गए इल्ज़ामात को साबित कर सकें। मतीउल्लाह जान का हामिद मीर को जवाब। तो बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, बात पते की है, इसको समझने की ज़रूरत है। मैं हारून रशीद साहब का भी एक कमेंट पढ़ रहा था, वो कहते हैं वाक़या बस इतना है कि 26 करोड़ मकीनों का जो मुल्क है या मस्कन है वो अगवा हो चुका है, बाकी सिर्फ तफसीलात है। अच्छा, आज फैसल चौधरी साहब ने भी मीडिया टॉक की है। फैसल चौधरी साहब लॉयर हैं पीटीआई के। वो कहते हैं इमरान खान के बेटों को मार कर दिखाएं, हमने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, बदमाशी करने वालों को छठी का दूध याद दिला देंगे। बच्चे आएंगे, कानून के मुताबिक रहेंगे, इतने कमज़ोर नहीं कि लीडर के बच्चों की हिफाजत ना कर सके। अच्छा, मैं कुछ मज़ीद चीज़ें, यानी लाइटें भी आती जाती रहती हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। किसी बच्चे की शरारत ही होगी कहीं पे, बच्चे की, समझ रहे हैं आप बात को। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये नईम हैदर पंजोता साहब कहते हैं कि आप डी चौक नहीं बल्कि एक मुख्तलिफ प्लान होगा, कासिम और सलमान तहरीक का हिस्सा बनेंगे, अपने हक के लिए, हकीकी आज़ादी, कानून की हुक्मरानी के लिए निकलेंगे। जबकि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मोहसिन नकवी की बात गैर ज़रूरी है, इस बात में इतना दमखम नहीं था कि इस तरह की तरदीद आए, यही काफ़ी था कि सदर से मुतालिक बात गलत है। मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों ने ये बात की उनके पीछे कोई गैर मुल्की एजेंसियाँ थी। तो राना सनाउल्लाह साहब एक डिफरेंट पैराए में बात करते हैं, मोहसिन नकवी साहब डिफरेंट पैराए में बात करते हैं। तरदीद और तनकीद के बीचों बीच कोई खिचड़ी ज़रूर पक रही है। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान के बेटे गिरफ्तार होंगे तो सियासी तौर पर उभर कर सामने आएंगे। तो फिर गिरफ्तार ना करें, फिर इमरान खान को भी आप सियासी तौर पर उभार रहे हैं, उनको भी ना गिरफ्तार करें। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये जनाबे साबिर शाकिर साहब कहते हैं ये कई सालों से हर दिहाड़ी को आखिरी दिहाड़ी समझ कर लगा रहे हैं, इस गवर्नमेंट के मुतालिक कह रहे हैं, और इसी चक्कर में कई हज़ार दिहाड़ियाँ लगा चुके हैं और पता नहीं कई हज़ार कितनी दिहाड़ियाँ मजीद आगे लगाएंगे।
राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पीटीआई के लिए हमेशा नरम गोशा रहा है। पीटीआई का एहतजाज हुकूमत के लिए, मुल्क के लिए खतरा है। पीटीआई कानून के मुताबिक एहतजाज करने को तैयार नहीं। इनके इरादों का हमें पता है और आपके इरादों का भी हमें पता है कि 2034 तक के इरादे हैं और अल्लाह बेहतर प्लानिंग करने वाला है। आपने तो जो प्लान कर रखा है। अच्छा जी, स्पीकर पंजाब असम्बली ने थोड़ा सा नरमी का मुजाहरा किया, बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तहरीक इंसाफ के मुअत्तल किए गए 26 अरकान को ज़ाती सुनवाई का मौका देने का फैसला। अल्लाह खैर ही रखे। फिर आज बैरिस्टर अकील साहब भी माने हैं और नासिर हुसैन शाह साहब भी माने। नासिर हुसैन शाह कहते हैं इमरान खान ने पॉपुलर लीडर हैं, उन्होंने बड़ी जमामर्दी से कैद काटी है। और ये भी बैरिस्टर अकील भी कहते हैं, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ, ये हकीकत है। वैसे भी उन्हें नेल्सन मंडेला बनने का शौक था और ये शौक पूरा कर रहे हैं। वो तो कर रहे हैं, जिन्हें कुछ और बनने का शौक था वो भी हमें पता है कि क्या बनने का शौक था। गवाल मंडेला वो भी बन रहे हैं, वो भी शौक पूरा कर रहे हैं। कैसे कर लेते हो यार। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।